राधे। हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। सबसे पहले आप सभी को राधा अष्टमी की अनंत और अनंत शुभकामनाएं। राधा अष्टमी आने वाली है और बहुत सारे लोगों के घर पे राधा रानी नहीं होती, ना तो राधा रानी का विग्रह होता है, ना राधा रानी की कोई तस्वीर होती है। आज से अगर मैं आज से 15 दिन पहले की बात करूँ तो मेरे घर पे भी ना राधा रानी की कोई तस्वीर थी, ना राधा रानी का कोई विग्रह था। लेकिन मेरे घर पे तो अब राधा रानी आ गई हैं। लेकिन बड़े सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके घर पे अभी भी राधा रानी की कोई तस्वीर और कोई विग्रह नहीं है। तो ऐसे में राधा रानी की पूजा कैसे करें? सबसे पहले तो आप यूट्यूब के माध्यम से भी राधा रानी की पूजा कर सकते हैं। मतलब गूगल से आप कोई राधा रानी की प्रतिमा निकाल लीजिए और उसकी पूजा अर्चना वंदना कर सकते हैं। अगर ऐसा नहीं कर सकते तो आपके घर पे अगर लड्डू गोपाल है तो आप लड्डू गोपाल को ही राधा रानी बनाकर उनकी विशेष पूजा अर्चना वंदना कर सकते हैं। अब बड़े सारे लोग बोलेंगे दीदी ये तो गलत है, हम लड्डू गोपाल को राधा रानी नहीं बनाना चाहते हैं, ऐसा कहाँ लिखा है? तो देखिए, श्रीधाम वृंदावन में बांके बिहारी जी को वृंदावन का राजा बोला जाता है। बांके बिहारी जी को बोला जाता है कि बांके बिहारी जी श्रीधाम वृंदावन के राजा हैं। और जब बांके बिहारी जी को राधा अष्टमी वाले दिन संपूर्णतः राधा रानी बनाया जाता है, उनकी पोशाक बिल्कुल राधा रानी की तरह होती है। उनको नथ पहनाई जाती है, उनको टीका पहनाया जाता है, उनको बाल लगाए जाते हैं। और राधा अष्टमी का उत्सव बांके बिहारी जी के मंदिर में बांके बिहारी को राधा रानी बनाकर किया जाता है। बात आपको हमेशा याद रखनी चाहिए कि बांके बिहारी जी के मंदिर में जब बांके बिहारी लाल को राधा रानी बनाई जा सकती है, राधा वल्लभ के मंदिर में बहुत जोर जाम से राधा रानी को उत्सव बनाया जाता है, राधा माधव के मंदिर में राधा रानी का उत्सव बनाया जाता है, तो राधा रानी का उत्सव बनाना आपको घर पे बहुत ज़रूरी है। मैं ये कहूँ पूरे वृंदावन में राधा अष्टमी बहुत धूमधाम से बनाई जाती है। और ऐसा भी बोला जाता है कि राधा अष्टमी का व्रत अधूरा जन्माष्टमी का व्रत अधूरा होता है जब तक हम राधा अष्टमी का व्रत नहीं कर लेते। इसलिए हमें राधा अष्टमी का व्रत जरूर करना चाहिए। तो मैं इस वीडियो में आज आपको राधा अष्टमी के व्रत की सरल विधि बताऊंगी, साथ ही के साथ लड्डू गोपाल को राधा रानी कैसे बनाते हैं उनकी भी सरल विधि बताऊंगी। एक सिंपल से आपको चौकी लेनी है, चौकी के ऊपर आपको थोड़े से अक्षत रखने हैं, क्योंकि एकादशी नहीं है इसलिए आप अक्षत का उपयोग कर सकते हो। थोड़े से चावल रखने हैं, चावल के ऊपर आपको एक कलश स्थापित करना है। देखिए, कोई भी पूजा होती है ना तो उसमें कलश की स्थापना जरूर होती है। कलश के अंदर आपको थोड़ी सी पंचदल पल्लव बनाने हैं, अर्थात 5 प्रकार के पत्ते लगा सकते हैं आप उसमें। अशोक के पत्ते लगा सकते हैं आप उसमें, पान के पत्ते लगा सकते हैं आप उसमें, आम के पत्ते लगा सकते हैं। उसके ऊपर नारियल स्थापित करना है, उसके ऊपर नारियल स्थापित कर दीजिए। साथ ही के साथ पानी, जो लोटा है लोटे में पानी ले लीजिए, उसमें 1 या 2 का सिक्का डाल लीजिए। आप चांदी का सिक्का भी डाल सकते हैं, उसमें सुपारी भी डाल लीजिए। और उसके ऊपर फिर पंच पल्लव बनाकर फिर उसके ऊपर 5 पत्ते लगा के उसके ऊपर आप पानी, मतलब उसके ऊपर आप नारियल रख दीजिए। उसके बाद राधा रानी की आप स्थापना कीजिए। जब राधा रानी की आप स्थापना कर रहे हो कोई फोटो, कोई प्रतिमा के रूप में, तब भी आपको थोड़े से फूलों का उनको आसन देना है। फूलों के आसन के साथ साथ आप उनको थोड़े से अक्षत का भी आसन दे सकते हैं। आसन देने के बाद ही आपको राधा रानी की स्थापना करनी है। उसके बाद धूप दीप जलाना है और जो आपने मिठाई बनाई है वो मिठाई देनी है। याद रखिए, ये सब प्रतिक्रिया करने से पहले आपको संकल्प जरूर लेना है कि आज मैं राधा अष्टमी का व्रत पूरी विधि विधान से रख रही हूँ। लड्डू गोपाल को राधा रानी कैसे बनाना है? सुबह से वो लड्डू गोपाल को उठाना है, उनको पंचमृत से स्नान कराना है। पंचमृत से स्नान कराने के तत्पश्चात उनको, आज जैसे कि हम लड्डू गोपाल को लड्डू गोपाल के परिधान पहनाते हैं ना, आज उनको उनके कपड़े ना पहना के हमको आज उनको लहंगा पहनाना है। लहंगा पहनाया उनको या फिर साड़ी पहनाई उनको, फिर उनको चोली पहनाई, सुंदर से उनके केश इत्यादि लगा दिए, उनको मांग टीका लगा दिए, उनको बिंदी लगा दी, हल्की सी उनको लिपस्टिक लगा दी। ठीक है ना भाई, आप जैसे काजल लगा दिया उनको, उनके कानों में पहना दिए दोनों तरफ से। और फिर उनको ऊपर सिर से चुन्नी उड़ानी है। जैसे राधा रानी को आप ऊपर सिर से चुन्नी उड़ाते हैं, वैसे ही आप अपने बाल गोपाल लड्डू गोपाल के ऊपर सिर से चुन्नी जरूर और जरूर उड़ानी है। तभी ये संपूर्ण माना जाएगा राधा उनका श्रृंगार। उसके तत्पश्चात आपको पूजा करनी है। लड्डू गोपाल आपके पूरी तरीके से रेडी हो चुके हैं। आप उनको मेहंदी दे सकते हैं। सुहाग का सामान इस दिन जरूर समर्पित कीजिए। मैं हमेशा कहती हूँ कि जब भी मौका मिले सुहाग का सामान जरूर समर्पित किया कीजिए। सुहाग के सामान समर्पित करने से क्या होता है, आपकी सुहाग की आयु बढ़ती है। जैसे कि नवरात्र हो गए, सुहाग का सामान जरूर समर्पित करो। राधा अष्टमी हो गई, सुहाग का सामान जरूर समर्पित करो। हरियाली थी, जब भी सुहाग का सामान समर्पित करने का मौका मिलता है तो सुहाग का सामान आपको जरूर और जरूर समर्पित करना चाहिए। उसके तत्पश्चात आपको बहुत पूरी विधि विधान से आपने पूजा कर ली, पहले संकल्प ले लिया,
फिर नारियल स्थापित कर लिया। पहले एक चौकी लीजिए, चौकी पर पीला रंग का कपड़ा बिछाइए, फिर नारियल स्थापित कीजिए। फिर आप कलश नारियल या दीप नारियल दोनों में से कुछ भी स्थापित कर सकते हैं। फिर बाल गोपाल लड्डू गोपाल को विराजमान कराइए। थोड़ा सा आसन देकर ही विराजमान कराना है, चावल या पुष्प का आसन दे सकते हैं। उसके बाद दीप धूप जलाइए। उसके बाद आपको उनको अरवी का भोग लगाना है और मिठाई में आप बिल्कुल रबड़ी हो गई, खीर हो गई, जो राधा रानी को ये चीज़ें बहुत पसंद थी, रबड़ी हो गई है, खीर हो गई है, मालपुए हो गए हैं, इनका भोग जरूर लगाना है। साथ ही साथ दही वाली अरवी की सब्जी, पूड़ी, जो भी आप बना सकते हैं। देखिए अष्टमी तिथि है तो मैं कम से कम 8 प्रकार का भोजन बनाती हूँ। अष्टमी तिथि पर मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैं 56 प्रकार का भोग नहीं बना पाती, लेकिन अष्टमी तिथि है तो मैं कम से कम 8 प्रकार का भोग बनाती हूँ। और अंत में राधा रानी को पान खाने के लिए ज़रूर दीजिए। राधा रानी खाना खाने के बाद पान जरूर खाती थी, लेकिन वो इतनी नाजुक थी कि पान में जो सुपारी होती है वो उसका सेवन नहीं करती थी। तो जो पान में सुपारी है उसका सेवन मत कीजिए, बाकी आप पान खाने के लिए ज़रूर दीजिए। ये पूरा प्रोसीजर आपको ज़रूर और ज़रूर करना है। तो आज की वीडियो में हम लोगों ने जाना कि राधा रानी अगर घर पे नहीं है तो फिर हम राधा रानी की पूजा कैसे कर सकते हैं। या फिर आप मैंने आपसे कहा ना, गूगल पे देखिए राधा रानी की कोई तस्वीर मिल जाए आपको तो उसका प्रिंट आउट निकलवा लीजिए। ये सबसे सरल तरीका होता है। उनको पंचामृत से, जो भी आप प्रिंट आउट निकालोगे ना, उस प्रिंट आउट का पंचामृत से स्नान नहीं कराना, उनको बस हल्का सा छिड़काव आपको देना होता है। उसका पंचामृत से स्नान नहीं कराना होता है, ठीक है ना। उसमें गंगा जल का छिड़काव देना होता है। नीले रंग के कपड़े पहन के आज अगर आप पूजा कर सकते हैं तो अच्छा है। राधा रानी को भी नीले रंग के कपड़े पहनाइए, लड्डू गोपाल को भी नीले रंग के ही कपड़े पहनाइए हैं। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना यूट्यूब चैनल हरि बोल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। कुंडली दिखाने के लिए आप लोग मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मेरा नंबर है 429-20-25-65। मैं दोबारा से रिपीट कर देती हूँ, 429-20-25-65। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल।